सारथी। किच्छा में सीएम धामी ने अभिनंदन समारोह में कहा, प्रदेश में नहीं चलने देंगे थूक, जिहाद समाज को आगे आने की जरूरत। उत्तराखंड सरकार चलाएगी प्रवासियों को वापस लाने के लिए अभियान, आओ अपने गांव वापस आओ। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 20 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी तैयारियां, खेल अधिकारियों की टीम हर घंटे ले रही रिपोर्ट। धर्मनगरी उत्तराखंड से संतों की हुंकार, अखाड़ा परिषद ने कहा, प्रयाग महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होने देगा। रुड़की रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से हड़कंप, 5 किलो के खाली सिलेंडर को जीआरपीएफ ने कब्जे में लिया, ट्रेन पलटाने की साजिश की आशंका। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग मोबाइल ऐप बनाने जा रहा, अब मोबाइल से भी मिलेगी भर्तियों के आवेदन की सुविधा, आयोग कर रहा कंपनी की तलाश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से खबर सामने आ रही है। निजी स्कूल में अभिभावकों का हंगामा, स्कूल की मनमानी पर भड़के अभिभावक, फीस बढ़ने से अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी जताने स्कूल पहुंचे अभिभावक और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दून प्रेसिडेंशियल स्कूल का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। देहरादून से अहम खबर।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित काला संवाददाता जुड़े हुए हैं देहरादून से। अंकित, देखा जाए तो नाराजगी जताने के लिए अभिभावक पहुंचे हुए थे, नारेबाजी भी की। दून प्रेसिडेंसी स्कूल का ये जो मामला सामने आ रहा है, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए सोनी, उत्तराखंड में लगातार जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और एकाएक जो फीस बढ़ोतरी है और तमाम जो अन्य शुल्क हैं इसके नाम पर अभिभावकों को काफी परेशान किया जा रहा है। इसी के तहत ये जो मामला आप देख रहे हैं निजी स्कूल का, इसमें भी अभिभावकों का यही एक आरोप है कि बीच सत्र में ही आप इस तरीके की फीस जो बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से अभिभावकों में काफी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा उनका ये आरोप है कि जो स्कूल है वो कभी किसी नाम पे, कभी किसी और कारण से अभिभावकों से लगातार जो फीस वसूली है वो कर रहा है। और इन सब चीजों से आज ही जो आकर के आज तमाम जो अभिभावक हैं, आज उन्होंने स्कूल के गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि यदि स्कूल ने अपनी मनमानी को नहीं रोका तो आगे जो है आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड में इस तरीके के मामले सोने लगातार सामने आ रहे हैं, जहाँ पर कि जो निजी शिक्षण संस्थान है वो अभिभावकों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं और इसका आर्थिक बोझ और इसका नकारात्मक जो असर है वो अभिभावकों और छात्रों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो क्या ये जो स्कूल प्रबंधन है इसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया या फिर ऐसे ही नाराजगी अभिभावकों की जारी है? देखिए, अभी अभिभावक गेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधक से बातचीत की जा रही है। उनका कहना है कि वो अभिभावकों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरीके से अगर वो आंदोलन करेंगे तो ऐसे माहौल में बातचीत नहीं हो पाएगी। फिलहाल प्रशासन की टीम और सरकार जो है इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के प्रयास कर रही है। जो अभिभावक है और जो स्कूल प्रबंधन है उन दोनों के बीच वार्ता करा के कोई एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस समय भी अभिभावक लगातार स्कूल प्रबंधन की इस मनमानी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनी, शुक्रिया अंकित ऐसे तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये नाराजगी अभिभावकों की जारी है, नारेबाजी जारी है। लगातार मनमाने तरीके से जो धनुगाही की जा रही थी, इसी के खिलाफ ये अभिभावक पहुंचे हुए थे स्कूल अपनी शिकायत लेकर। दून प्रेसिडेंसी स्कूल का ये पूरा मामला सामने आ रहा है और अभी भी लगातार नारेबाजी और ये नाराजगी जारी है। उत्तराखंड की खबरों के बीच खबर सामने आ रही है बहराइच से। आपको खबर बता दें, इस वक्त की अहम खबर, जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है यूपी के बहराइच में फिर एक बार हिंसा भड़की है। कार दुकानों में आगजनी की गई, जमकर तोड़फोड़, लाठी डंडे, यानी कि अभी भी जो माहौल है वो लगातार भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तो उपद्रवियों का बवाल, वाहनों पर पथराव लगातार जारी है। आग लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो रोकने का प्रयास है, उपद्रवियों को हालांकि लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बावजूद इसके ये हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो हिंसा है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। आगजनी की गई है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है, यानी कि ये धार्मिक जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं। कार दुकानों में आगजनी, जो माहौल है वो पूरी तरीके से हंगामेपूर्ण है। तो सीतापुर हाईवे पर पहुंचे हुए हैं और हाईवे का घेराव वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जा ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इस बीच बहराइच से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बहराइच से खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की खबरों के बीच इस वक्त अराजकता का माहौल नजर आ रहा है और पूरे तरीके से लाठी और तोड़फोड़, लाठी डंडों से पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पिस्टल लेकर सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है इन आला अधिकारियों को, और ये घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। अब ये अधिकारी
कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आला फोर्स लगा हुआ था प्रशासनिक स्तर पर, जो कोशिशें इस उपद्रव को शांत करने के लिए होती हुई नजर आ रही थी, वो पूरी तरीके से विफल रही। अब आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर उतरे हैं, यानी कि एसटीएफ चीफ ने भीड़ को काबू पाने का जो कोशिशें हैं इनकी तरफ से होती हुई नजर आ रही हैं। पिस्टल लेकर इस हिंसा के बीच में उतरे हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं। हाथ में पिस्टल है और सड़कों पर उतरकर अब कमान संभाली है एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहराइच जिले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं और लाठी डंडों से तोड़फोड़, आगजनी लगातार की जा रही है। यानी कि हाईवे को भी पूरी तरीके से उपद्रवियों ने घेर रखा है। प्रशासनिक अमला जो है वो नाकाफी साबित होती हुई कोशिशें नजर आ रही थी, क्योंकि उपद्रव लगातार बढ़ता जा रहा था। और अभी अमिताभ यश को आप देख पा रहे हैं, एसटीएफ चीफ, जो कि अब बहराइच के इस घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, हाथ में पिस्टल लेकर इस माहौल को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि सूबे के मुखिया के आदेश पर आला अधिकारियों की अब घटना स्थल पर मौजूदगी। अब देखना ये होगा कि आखिर कितना और वक्त लगेगा और ये हंगामा शांत होगा या फिर उपद्रव बढ़ता जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार कोशिशें होती नजर आई। अब खुद इन आला अधिकारियों ने, एडीजी समेत एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने अब मोर्चा संभाला है, कमान संभाली है, क्योंकि एक बार फिर से रविवार की जो हिंसा है वो एक बार फिर से और भड़कती हुई नजर आ रही है। बजाय कंट्रोल होने के आंसू गैस के गोले भी दागे गए और लगातार प्रशासनिक स्तर पर कोशिशें जो की गई इस उपद्रव और हंगामे को शांत करने के लिए, वो फिलहाल नाकाफी रही, क्योंकि उपद्रव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जो लगातार उपद्रवी हैं वो हंगामा करते हुए नजर आए और इसी को देखते हुए इस बात का संज्ञान लिया सूबे के मुखिया ने आला अधिकारियों को अब भेजा है। अब आला अधिकारियों ने एडीजी समेत एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने मोर्चा संभाला हुआ है। जिस तरीके से ये हिंसा भड़की बहराइच में और माहौल तनावपूर्ण बना, अब उसको कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हाथ में पिस्टल है और अब कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं कि इस उपद्रव को शांत किया जाए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि धार्मिक संगठनों से बातचीत कर आला अधिकारी माहौल को शांत करने की कोशिश करें। तो कैसे अब ये माहौल शांत होगा, और अगर शुरुआती दौर से ही सूझबूझ से काम लिया गया होता तो शायद इस तरीके की हिंसा की तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि शुरुआती दौर में ही हिंसा भड़की एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही के चलते। एडीजी एसटीएफ चीफ समेत अब सड़कों पर आला अधिकारियों की मौजूदगी इस हिंसा पर काबू पाने के लिए, उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये भी देखना होगा। और साथ ही लगातार जो माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें कितना वक्त लगेगा, ये कब तक अंडर कंट्रोल होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि दूर दूर तक ये आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन उपद्रव शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उपद्रविया लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भीड़ को दौड़ाया भी गया है, लाठीचार्ज भी किया गया है, और लेकिन भीड़ जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है।
एक बार फिर से यूपी के बहराइच जिले में हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पिस्टल लेकर सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कितना और वक्त लगेगा इस हंगामे को शांत करने को लेकर, क्योंकि पूरी तरीके से जो प्रशासन का अमला है वो विफल नजर आया। अभी तक कोशिशें तमाम की गई कि इस हंगामे को शांत किया जा सके, लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिली। तो बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर ये पूरा हंगामा हुआ। मनोज मानस विशेष संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर देखा जाए बहराइच का ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्या कुछ हालात हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल सोनी, अगर बहराइच के अभी के हालात की अगर बात की जाए तो बहराइच के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि कल रात दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो घटना घटित हुई उसकी आग की आंच में आज भी बहराइच जलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से कल देर रात गोपाल मिश्रा नाम की जिस युवक की हत्या हुई थी इस बवाल में, उसके शव को आज जब पंचनामा करके जब उसका शव परिजनों को सौंपा गया, उसके बाद परिजन और आसपास के क्षेत्र के लोग उग्र हो गए और महसी तहसील मुख्यालय पर उस शव को लेकर धरना देने लगे और वहां आगजनी और बवाल वहां भी काफी हुआ। उसके बाद मौके पर जब क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह पहुंचे, उनके मनाने और उनके समझाने के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए उनको जरूर ले गए, लेकिन आसपास के लोगों में इतना आक्रोश था कि वो बवाल ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। अभी भी जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके की जो पैनिक ना क्रिएट हो, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, वो स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग जो है वो लगातार सुलगती नजर आ रही है। सोनी, बिल्कुल मनोज, क्योंकि तस्वीरें इस बात को बता रही हैं कि हालात जो हैं वो काबू होने की बजाय बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तस्वीरें वो भी सामने आई जब एसटीएफ अमिताभ यश पहुंचे हुए हैं हाथ में पिस्टल लेकर और कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उम्मीद लग रही है कि उपद्रवी जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, उपद्रवी या पीछे हटना नहीं चाहते? प्रशासनिक स्तर पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस माहौल को शांत किया जाए, तो क्या कुछ देख पा रहे हो मनोज? बिल्कुल यशी, मैं सोनी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वो समझाने बुझाने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उग्र भीड़ जो है वो उपद्रवी मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि कमिश्नर गोंडा, आईजी, डीआईजी के अलावा एडीजी भी लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पीएससी को तैनात किया गया, अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और लगातार ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के हाथों से निकलती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि एडीजे आपको बता दें अमिताभ यश खुद रिवॉल्वर लेके घटना स्थल पर
जमीन पर उतर पड़े हैं। तो स्थितियां काफी नाजुक है। भगवानपुर महाराजगंज का क्षेत्र है, वहां मीडिया को बिल्कुल जाने से रोक लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया ताकि इधर उधर कोई किसी तरीके के विजुअल और वीडियो इधर उधर प्रसारित न हो सके और बवाल जो है वो आगे न बढ़ सके। लेकिन महाराजगंज और महासी के आसपास का क्षेत्र का जो माहौल है, वहां का माहौल खासा तनावपूर्ण बना हुआ है। बाकी जिले की अगर बात करें तो बाकी जिलों में किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई घटना सामने फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन महासी, महाराजगंज और उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर आग सुलगती नजर आ रही है। सोनी, बिल्कुल, ये आग कहाँ तक जाएगी मनोज, इस पर नजर रखिएगा कि आखिर स्थिति पर काबू कब हो पाएगा, क्योंकि लगातार हालातों पर काबू होने की बजाय ये उपद्रवी और ये हंगामा तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी पहुंचे हुए हैं। आला अधिकारियों की मौजूदगी है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं प्रशासनिक स्तर पर कि हालात पर काबू पाया जाए। इसी बीच चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हेलंग मारवाड़ी बाईपास में भारी लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरका है। फिलहाल हेलंगा मारवाड़ी बाईपास है जहां पर लैंडस्लाइड हुई है और एक हिस्सा पहाड़ी का दरका है। मजदूरों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि जोशीमठ से इस वक्त की अहम खबर, लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ का एक हिस्सा दरका हुआ है। हालांकि किसी तरह मजदूरों ने भागकर जान बचाई। एक मशीन जरूर क्षतिग्रस्त हुई है। अनिल राणा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, संवाददाता। अनिल, क्या अपडेट है? जी सुनिधि, बताते चले कि जोशीमठ हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण का कार्य काफी समय से चल रहा है। लगातार जोशीमठ में इसको लेकर के आंदोलन भी हुए हैं कि लोगों का कहना है कि इसके निर्माण के बाद से जोशीमठ में लगातार भूस्खलन की संभावना बढ़ रही है और इसको लेकर के ये, क्योंकि इससे जो हाईवे है बद्रीनाथ को जोड़ने वाला, इससे दूरी कम हो जाएगी, लेकिन लगातार भूस्खलन और डेंजर जोन जोशीमठ बन गया है। वहाँ पे लगातार दरारें पड़ रही है। उसके बाद से लगातार आंदोलन हो रहा था कि ये निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए इसकी, और वहाँ पानी आ रहा है नीचे। उसके निर्माण कार्य के बाद से भूस्खलन हो रहा है, कई मकाने दरारें आई है। तो तब से लगातार जनता की मांग थी कि ये प्रोजेक्ट है ये उनके लिए नुकसानदायक है। लेकिन आज बताते चले कि निर्माण कार्य के दौरान वहाँ पे काफी बड़ा मलबा आ गया और पहाड़ी पूरी धंस गई है और मजदूरों ने भाग करके जान बचाई। लेकिन बताते चले बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, जनहानि भी हो सकती थी, क्योंकि ये डेंजर जोन में आता है और बावजूद इसके जो काम था वो यहाँ पर चल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे। वो तो गनीमत ये रही कि मजदूर बाल बाल बचे हैं और एक मशीन ही इसकी जद में आई। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पहाड़ का एक हिस्सा दरका और लैंडस्लाइड के चलते बाल बाल बचे ये मजदूर। डेंजर जोन में आता है ये एरिया देखा जाए, और यहाँ पर पिछले काफ़ी वक्त से जोशीमठ में देखा जाए तो कार्य चल रहा था और लैंडस्लाइड के चलते ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। गनीमत ये रही कि ये मजदूर बाल बाल बचे। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।